नमस्कार, मेरा नाम हेमंत है और आज बात चली इंट्रोडक्शन की, तो मैंने कभी कुछ लिखा था, मुझे लगता है कि शायद उसी से जस्टिफाई होता है। बात है मैं स्टार्ट करूंगा उसी से ही। कभी शरारतें, कभी हसरतें, कभी सपने, कभी हकीकतें। कभी शरारतें, कभी हसरतें, कभी सपने, कभी हकीकतें। कभी जुनून, कभी सुकून, कभी प्रेम, कभी पीड़ा। बचपन से यौवन तक और फिर आगे की राहों में हर मोड़ पर छिपाते रहे हम खुद को अपने आप से और जमाने से। तो अनकहे मैं बात करूंगा कि मेरे पास, मैं बात करूं अपनी इंट्रोडक्शन की बात करें तो अनकहा बहुत कुछ है। तो शायद कलम ने मुझे मदद की वो कहने की। मैं जब से लिखने लगा बहुत कुछ कहा। मुझे बहुत सारे विषय खासकर वो टच करते हैं जो समाज में मेरे आजू बाजू हो रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ उन पर लिखने का और अपना आपके सबके सामने रखने का। एक ऐसा ही विषय, एक नरेश सक्सेना जी की एक रचना है, बहुत छोटा सा उन्होंने लिखा पर बहुत मीनिंगफुल था। जो मैं रचना सुनाऊंगा उसका आधार वही है, उसकी प्रेरणा वही है। जिन्होंने खुद नहीं की अपनी यात्राएं, दूसरों की यात्राओं के ही साधन बने। एक जूते का जीवन जिया जिन्होंने, यात्रा के बाद उन्हें छोड़ दिया गया घर के बाहर। तो ये जो मैंने रचना लिखी ये भी इसी तरह के ही लोगों की बात है। हमारे जीवन में बहुत से लोग आते हैं जो किसी ना किसी पल पे, किसी ना किसी दिन में आपकी सहायता करते हैं, आपके साथ रहते हैं एक साए की तरह, और फिर हम उन्हें भूल जाते हैं अपनी जीवन यात्रा के दौरान। तो मैंने उसे टाइटल दिया मूक साथी। और एक यात्रा है, आप जब सुनेंगे आप जोड़ते जाएंगे इसके साथ अपने आप को। वे पहने जाते हैं सबसे बाद में, वे पहने जाते हैं सबसे बाद में और उतारे जाते हैं सबसे पहले। वे साक्षी हैं हमारी हर यात्रा के, वे साक्षी हैं हमारी हर छोटी बड़ी यात्रा के, चाहे वे सफल रही हो या असफल। वे जानते हैं रास्तों के हर उतार चढ़ाव को हमसे बेहतर। वे बनाते हैं हमारी एक अलग पहचान। वे रखते हैं हमें जमीन पर जब सफलता सिर चढ़कर बोले। उनका जरा सा गलत चयन बिगाड़ देता है चाल, फिर भी वे करते हैं प्रयास सुकून देने का अपना स्वरूप विस्तार कर। दोनों साथ चलें तो पूर्णता, अकेले चलें तो बन जाते हैं प्रतीक विरोध का या नफरत फैलाने का एक औजार। मंदिर के बाहर से उठ जाएं तो पाप, विवाह में उठ जाएं तो एक परंपरा सबसे पवित्र बंधन को पूरा करने की। चलते हैं हम, घिसते हैं वे, हम तो हासिल कर लेते हैं अपनी मंजिल, पर यूं ही कृतज्ञता से परे खत्म हो जाती है इनकी यात्रा। दूसरों के लिए जीकर अपना छोटा सा जीवन, फिर रख दिए जाएंगे वे घर के एक कोने में मूक अनदेखे। जीवन की बात शुरू हुई तो एक रचना है जो मैंने लिखी, स्वीकार है। जीवन में हमें जो मिलता जाता है हम स्वीकार करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और कभी कभी स्ट्रगल भी करते हैं, और फिर हमें याद आता है कि नहीं, स्वीकार तो है पर इससे ज़्यादा भी मुझे कुछ चाहिए, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे कुछ और भी करना है। कुछ उन्हीं शब्दों को मैंने लिखा। न जीत की है जिद, न जीत की है जिद, न डर है हार का। न जीत की है जिद, न डर है हार का। दरिया सा गहरा है जीवन, यहाँ चुनौतियां अपार हैं, संघर्ष मुझे स्वीकार है। हसरतों के बाजार में, हसरतों के बाजार में बिखरे पड़े हैं अरमान कई। हसरतों के बाजार में बिखरे पड़े हैं अरमान कई। ख्वाबों की बुझी राख से, ख्वाबों की बुझी राख से दबी चिंगारी जगाने का मुझे अधिकार है, तपस्या मुझे स्वीकार है। इस अनंत व्योम में, इस अनंत व्योम में बाज सी उड़ान भर, इस अनंत व्योम में बाज सी उड़ान भर। बादलों के झुरमुटों को हौसलों से करना पार है, दूरियां मुझे स्वीकार है। खुशबुओं से भरी बयारें सदा नहीं बहती रहेंगी,
खुशबुओं से भरी बयारें सदा नहीं बहती रहेंगी, मन में उमंगे धरकर समंदर सी तरंगे भरकर डूबना मुझे स्वीकार है। हाँ, हर लक्ष्य मुझे स्वीकार है। एक रचना जो हाल में ही मैंने लिखी, टाइटल जब इसको लिख दिया मैंने, पूरा शुरू तो किया था, कुछ एक एक करके स्टेप्स बनाए, तो मुझे लगा कि ये तो एक गुंजारिश है। दो लोगों के बीच का कुछ कनेक्शन है, कुछ नाराजगी है, और फिर कैसे उसको खत्म किया जा रहा है, उस पर लिखा। वो मुस्कुराहटें वो बातें अब तेरे मेरे दरमियां नहीं है। वो मुस्कुराहटें वो बातें अब तेरे मेरे दरमियां नहीं है। गुस्ताखियां चाय में घोलकर पीते हैं, सबब फासलों का जरूरी नहीं है। मिलाए नहीं जाते हैं हाथ कभी शर्तों के साथ। मिलाए नहीं जाते हैं हाथ कभी शर्तों के साथ। दोस्त न बन सके ठीक है, रंजिशें भी तो नहीं है। क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कैसे सब सवाल बचाए रखना। क्या, क्यों, कैसे सब सवाल बचाए रखना। जज्बाती हैं हम मगर हाजिर जवाब भी कम नहीं है। दरवाजा दिल का खुला है तुम्हारे लिए। दरवाजा दिल का खुला है तुम्हारे लिए, चले आओ। दरवाजा दिल का खुला है तुम्हारे लिए, चले आओ। आहटों से पहचान लूंगा मैं, दस्तकें जरूरी नहीं है। और अब के आओ तो तकरारों को खूंटी पर टांग कर आना। अब के आओ तो तकरारों को खूंटी पर टांग कर आना। दिल में प्यार भरा है, शिकायतों की जगह नहीं है। और अब इंतजार नहीं होगा और ज्यादा। धड़कनें तेज हैं देख लो, पर सांसें अभी थमी नहीं है। रमन जी, आपके पंजाबी जो रचनाएं होती हैं अमेजिंग है हमेशा। तो मुझे भी बैठे बैठे ही ना एक गजल मुझे याद आई। जगजीत सिंह जी की एक गजल है, मुझे पता नहीं किसने लिखी है, पंजाबी में उन्होंने एक गजल गाई थी, मैनू तेरा शबाब लै बैठा। तो मैं बटालवी की, शिव कुमार बटालवी की गजल उनकी लिखी हुई है। तो मैं इसके साथ ही अपनी बात खत्म करूंगा आज की। हाँ, एनसाइक्लोपीडिया हम लेके घूम रहे हैं साथ। मैनू तेरा शबाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। रंग गोरा गुलाब ले बैठा। किन्नी पित्ती ते किन्नी बाकी है, किन्नी पित्ती ते किन्नी बाकी है। मैनू एहो हिसाब ले बैठा, मैनू एहो हिसाब ले बैठा। मैनू जद भी तुसी हो याद आए, मैनू जद भी तुसी हो याद आए। दिन दिहाड़े शराब ले बैठा, दिन दिहाड़े शराब ले बैठा। चंगा हुंदा सवाल ना करदा, चंगा हुंदा सवाल ना करदा। मैनू तेरा जवाब ले बैठा। रंग गोरा गुलाब
ले बैठा। थैंक यू सो मच।